अब बात ट्रंप के ऑपरेशन तेहरान की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चंद घंटे पहले ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यही कि ईरान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां कहां होगा, सब कुछ तय हो चुका है। ईरान के पास अब चंद घंटों की मोहलत बची है। अगर ईरान शर्तें मान लेता है, अपने एटमी प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने पर सहमत हो जाता है, इसी सूरत में सैन्य कार्रवाई टल सकती है। अगर खामेनेई ने ट्रंप की शर्तों को ठुकरा दिया तो ऑपरेशन तेहरान की शुरुआत तय है। आखिर ट्रंप का ऑपरेशन तेहरान क्या है? ट्रंप के दिमाग में ईरान को लेकर क्या चल रहा है? ईरान पर हमला हुआ तो क्या होगा? आपको ट्रंप के वॉर रूस से लेकर तेहरान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। विध्वंसक मिसाइलों का टारगेट किया लॉक। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती अब शुरू। अगले 72 घंटे में ट्रंप करेंगे ईरान पर हमला। हमले की तारीख और वक्त सब तय हो गया। 100 लड़ाकू जेट, 500 मिसाइलों से होगा हमला। ट्रंप का ऑपरेशन तेहरान विनाशकारी है प्लान। And we'll see if we can get a deal with them, and if we can't, we'll have to go to phase 2. Phase 2 will be very tough for them. I'm not looking for that. इतनी मिसाइलें कि मिनटों में ईरान के शहरों में तबाही ही तबाही नजर आएगी। इतने लड़ाकू विमान कि ईरान के तमाम सैन्य ठिकाने अमेरिकी बारूद में खाक हो जाएंगे। ये हमला बीते साल हुए हमले से एकदम अलग होगा। ईरान पर यह हमला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा हमला होगा। ट्रंप के अल्टीमेटम में ऑपरेशन तेहरान का पूरा रोड मैप मौजूद है। अभी यहाँ पर मौजूदा हालात में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान को। दरअसल ईरान की चौतरफा दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडनाइट हैमर के नए ऑपरेशन का ऐलान करने के बाद ईरान को नया अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि अब अमेरिका का नया एयरक्राफ्ट कैरियर जल्दी, यानी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्दी ही मिडिल ईस्ट में पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ जमीनी कार्रवाई के लिए भी अमेरिका ने आर्मेनिया पर हलचल तेज कर दी है। उत्तरी इलाकों के अंदर लगातार अमेरिका का सैन्य जमावड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यकीन मानिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई मीटिंग में ईरान की तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बता दिया है कि ऑपरेशन तेहरान में क्या क्या होने वाला है, कहां हमला होगा और कैसे हमला होगा और कब हमला होगा। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अपना फैसला लॉक कर चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टेबल पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। बड़ी बात यह है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को ठुकरा दिया। ऐलान कर दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोग्राम नहीं थमेगा, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वही मिसाइलें जिनसे अमेरिका का दोस्त इजराइल भी खौफ खाता है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो हमले से पहले फाइनल राउंड की मीटिंग के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाया था। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने से ठीक पहले इजराइल ने एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऐसी मिसाइल जिसे रोकने या जिस मिसाइल का तोड़ ईरान के पास नहीं है, यानी इजराइल ने तेहरान को तबाह करने वाली मिसाइल बना ली है। पूरी दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल ने अपने तरकश से वो तीर निकाल दिया है जिसकी डर और देश का दहशत पूरी दुनिया में है। दरअसल जिसकी कार्ड ना तो रूस के पास है और ना ही चीन के पास है। इजराइल ने एरो 4 का सफल परीक्षण कर दिया है। दरअसल ये वो मिसाइल है, वो डिफेंस सिस्टम है जो ईरान से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को निष्क्रिय कर सकती है, मिट्टी में मिला सकती है। और शायद इसी वजह से इजराइल ने वो कार्ड ढूंढ ली है जिसका इंतजार लंबे समय से, या जिसकी तैयारी लंबे समय से इजराइल कर रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान पर हमले की सैन्य तैयारी पूरी हो चुकी है। ये वही तैयारी है जिसका अंदाजा ईरान को बखूबी है। चंद दिन पहले ईरान एक बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल ईरान ने अरब सागर में तैनात अमेरिकी सैन्य बेड़े तक अपने ड्रोन भेजने की हिमाकत की। ईरान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमान ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दे दिया, अमेरिका किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। शर्त यही है कि ईरान को हर हाल में सरेंडर करना होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबरें बताती हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 100 से ज्यादा लड़ाकू जेट हमले के लिए तैयार हैं। कुछ लड़ाकू विमानों को अरब सागर में पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया है।
बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर टॉमहॉक मिसाइलों के साथ एटमी मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं। ऐसी तैयारी अमेरिका ने ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भी नहीं की थी। माना जा रहा है कि ट्रंप अपने ऑपरेशन तेहरान के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अब की बार ट्रंप ईरान के कई एटमी ठिकानों पर बम वर्षा कर सकते हैं ताकि सभी परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा सके। परमाणु ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमला हो सकता है, जबकि सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों का कहर टूट सकता है। भले ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए सुरक्षा का नया घेरा तैयार किया हो, लेकिन अमेरिका की तैयारी बीते साल से भी ज्यादा घातक और विनाशकारी है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप हमले को ग्रीन सिग्नल दिखा चुके हैं। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमले की खबर आ सकती है। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका ने ईरान और खामेनेई की टेंशन और बढ़ा दी है। खामेनेई का हौसला तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। यानी अब दो एयरक्राफ्ट कैरियर के घेरे में आ जाएगा ईरान, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पहले से ही यूएसएस एब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप मौजूद है। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। ट्रंप के दिमाग में क्या है? दूसरा युद्धपोत मिडिल ईस्ट रवाना। ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं ट्रंप। मिडिल ईस्ट में प्लान घातक है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी भेजा। जंग का नया प्लान, अब दो एयरक्राफ्ट कैरियर के घेरे में ईरान। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर देने वाले हैं? ईरान और अमेरिका से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से फैसले ले रहे हैं वो अब जंग का सिग्नल दे रहा है। आपको बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अमेरिका ने दुनिया के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैरिबियन सागर से निकला है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड घर वापस लौटने के बजाय ईरान के पास जाकर अपनी ताकत दिखाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुए उस अटैक में भी इसी जंगी जहाज के लड़ाकू विमानों का हाथ था, जिसमें मादुरो को बंधक बनाकर अमेरिका ले जाया गया। इनके अलावा फारस की खाड़ी में 3 लिटोरल लड़ाकू जहाज भी हैं, जिनका नाम यूएसएस सांता बारबरा, यूएसएस कैनबरा और यूएसएस तुलसा है। अमेरिका ने इन्हें समंदर में ईरान की तरफ से लगाए गए समुद्री माइंस का पता लगाने और खत्म करने के लिए बुलाया है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि एयरफोर्स F-15E स्ट्राइक ईगल अब मिडिल ईस्ट में मौजूद है। ये फाइटर जेट कॉम्बैट रेडीनेस को बढ़ाता है और रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। जब अमेरिका और ईरान अपना अपना वॉर प्लान बनाने में जुटे हैं, ऐसे में आज तक के रिपोर्टर ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हैं और युद्ध की हर स्ट्रेटेजी पर नजर रख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते कितने खराब हैं, तेहरान का अमेरिकी दूतावास इसकी गवाही देता है, जो 1979 से ही बंद पड़ा है। अब आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी अमेरिकी दूतावास तक पहुंचे हैं, जहां आज भी अमेरिका के खिलाफ नफरत की जड़ें और जासूसी के निशान मौजूद हैं। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये दरअसल वो एम्बेसी थी जो कभी अमेरिका की हुआ करती थी, यानी यूएस की एम्बेसी ईरान में। उसके बाद से यूएस के और ईरान के कभी डिप्लोमेटिक रिलेशन सीधे नहीं हुए। आज मैं आपको उस जगह लेकर आया हूं जिसको ईरान के अंदर जो जासूसी का अड्डा कहा जाता है, बेसिकली जासूसी का वो अड्डा जो वहाँ पर एक समय पर यूएस की एम्बेसी हुआ करती थी, यूएस के डिप्लोमेट्स रहा करते थे, और वहाँ पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखें, ये दरअसल वो वेपन्स या हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स हैं जो ईरान ने कैप्चर किए हुए हैं। दरअसल 1979 के दौरान जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तब इस पूरी एम्बेसी को खाली करा दिया गया था, या यहाँ पर जो मॉब था वो इकट्ठा हो गया था, और इन्होंने कई डिप्लोमेट्स को, यूएस डिप्लोमेट्स को अपने बंदी बना लिया। अब इसको लेकर नेगोशिएशन चलते रहे अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, ईरान ने नहीं छोड़ा। अब उसी समय मैं आपको बताऊं कि उस समय क्या हुआ था कि 1980 के दौरान, 1980 के दौरान यूएस ने अपने कई अपाचे हेलीकॉप्टर्स भेजे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो RS-53 हेलीकॉप्टर्स ईरान के एयर स्पेस में भेजे, और ये कोशिश की गई और ये किया गया था 24 अप्रैल को
1980 के अंदर, और ये ताबास डेजर्ट के अंदर लोकेट था और वहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, दरअसल अपने डिप्लोमेट्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो असफल रहा। ईरान के एयर स्पेस में घुसने के बाद उनको मार गिराया गया और उस समय अयतुल्ला खमेनी ने वो विजिट किया था तबास के अंदर और फील्ड मिलिट्री ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ईरान हर उस चीज़ को बहुत संजोकर एक अपने लोगों को बताने के लिए कोशिश करता है कि जब भी कोई बड़े ऑपरेशन या कोई बड़ी ऐसी काम उनकी तरफ से किए गए हों जिसमें यूएस को या फिर ब्रिटिश या फिर यूरोप के किसी देश को उन्होंने धूल चटाई हो या फिर आप कह सकते हैं कि उनको काबिल ना होने दिया, तब ऐसे में वो सारी चीज़ों को संजोकर इस समय एम्बेसी में रखा जाता है। और अभी इस एम्बेसी के अंदर हर उस चीज़ को बहुत कायदे से, बहुत संभाल के रखा गया है जो इस समय जासूसी के लिए अमेरिका की तरफ से यूज़ की जा रही थी। इस वक्त तेहरान में जो हालात हैं, उससे मैसेज क्लियर है कि ईरान जंग के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इस्लामिक क्रांति के 47 साल पूरे होने पर जश्न मनाया और अमेरिका को ये मैसेज भी दिया कि ईरान की जनता एकजुट है। आयतुल्ला अली खामेनी 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनी ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनी को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। आज तक की टीम तेहरान में खुमैनी के घर तक पहुंची। आज तक दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो सीधे खुमैनी के घर से रिपोर्ट कर रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ इमाम खुमैनी के घर में, जहाँ पर वो लगातार काम किया करते थे। और अगर आप देखें तो ये उनकी कुछ जो ऑफिस है उसको भी एक तरीके का म्यूजियम या फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बना दिया गया। हालांकि ये जगह अलाउड नहीं है किसी भी शख्स के लिए, सिर्फ ईरान के लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे तब्दीली की जो की गई है उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ। देखिए, जब वो एक्साइल के बाद, यानी जो उनको देश निकाला दिया गया था, करीबन 2 दशक से तक वो बाहर थे, जब वो पहली बार एयर फ्रांस के प्लेन से आए थे, वो पहली तस्वीर यहाँ पर जो ली गई थी ये वो है। और कैसे ईरान रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, कैसे ईरान रेवोल्यूशन तैयार हुआ, कैसे ईरान रेवोल्यूशन में लगातार चीजें हुई। ये देखिए, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो वहां से निकल रहे थे, और उनके बाद ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जब उन्हें फ्रांस के उस घर से लेकर जाया जा रहा था, और उसके बाद जब वो ईरान पहुंचे थे। ईरान रेवोल्यूशन की अपनी बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इतिहास रहा है और बड़े लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या आलम है, ये उनका घर है जहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ। पहला ऐसा चैनल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि जो इस समय उनके घर पे, इमाम खुमैनी के घर पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह के मौके पर खामेनी ये ऐलान कर चुके हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये मिसाइलें ही ईरान की ताकत है। इनमें खुर्रम शहर मिसाइल और गदर मिसाइल की रेंज तो 2000 किलोमीटर तक है। सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक।